कोज़ात 11वां बाब। और जेलादी इफ्ता बड़ा जबरदस्त सूरमा और कसबी का बेटा था, और जेलाद से इफ्ता पैदा हुआ था, और जेलाद की बीवी के भी उससे बेटे हुए। और जब उसकी बीवी के बेटे बड़े हुए तो उन्होंने इफ्ता को ये कहकर निकाल दिया कि हमारे बाप के घर में तुझे कोई मिरास नहीं मिलेगी, क्योंकि तू गैर औरत का बेटा है। तब इफ्ता अपने भाइयों के पास से भागकर तौब के मुल्क में रहने लगा, और इफ्ता के पास शोहदे जमा हो गए और उसके साथ फिरने लगे। और कुछ अरसा के बाद बनी अमून ने भी बनी इस्राएल से जंग छेड़ दी। और जब बनी अमून बनी इस्राएल से लड़ने लगे तो जेलादी बुजुर्ग चले के इफ्ता को तौब के मुल्क से ले आए। सो वो इफ्ता से कहने लगे कि तू चलकर हमारा सरदार हो, ताकि हम बनी अमून से लड़ें। और इफ्ता ने जलादी बुजुर्गों से कहा, क्या तुमने मुझसे अदावत करके मुझे मेरे बाप के घर से निकाल नहीं दिया? सो अब जो तुम मुसीबत में पड़ गए हो, तो मेरे पास क्यों आए? जलादी बुजुर्गों ने इफ्ता से कहा कि अब हमने फिर इसलिए तेरी तरफ रुख किया कि तू हमारे साथ चलकर बनी अमून से जंग करे, और तू ही जेलाद के सब बाशिंदों पर हमारा हाकिम होगा। और इफ्ता ने जलादी बुजुर्गों से कहा, अगर तुम मुझे बनी अमून से लड़ने को मेरे घर ले चलो और खुदावंद उनको मेरे हवाला कर दे, तो क्या मैं तुम्हारा हाकिम होऊंगा? जलादी बुजुर्गों ने इफ्ता को जवाब दिया कि खुदावंद हमारे दरमियान गवाह हो, यकीनन जैसा तूने कहा हम वैसा ही करेंगे। तब इफ्ता जलादी बुजुर्गों के साथ रवाना हुआ, और लोगों ने उसे अपना हाकिम और सरदार बनाया। और इफ्ता ने मिस्फा में खुदावंद के आगे अपनी सब बातें कह सुनाई। और इफ्ता ने बनी अमून के बादशाह के पास एलची रवाना किए और कहला भेजा कि तुझे मुझसे क्या काम, जो तू मेरे मुल्क में लड़ने को मेरी तरफ आया है। बनी अमून के बादशाह ने इफ्ता के एलचियों को जवाब दिया, इसलिए कि जब इस्राएल मिस्र से निकलकर आए तो एर्नून से यबूक और यरदन तक जो मेरा मुल्क था उसे उन्होंने छीन लिया। सो अब तू उन इलाकों को सुलह सलामती से मुझे फेर दे। तब इफ्ता ने फिर एलचियों को बनी अमून के बादशाह के पास रवाना किया और ये कहला भेजा कि इफ्ता यूं कहता है कि इस्राएलियों ने ना तो मुआब का मुल्क और ना ही अमून का मुल्क छीना, बल्कि इस्राएली जब मिस्र से निकले और बियाबान छानते हुए बहेरे कुलजम तक आए और कादिस में पहुंचे, तो इस्राएलियों ने अदोम के बादशाह के पास एलची रवाना किए और कहला भेजा कि हमको जरा अपने मुल्क से होकर गुजर जाने दे, लेकिन अदोम का बादशाह ना माना। इसी तरह उन्होंने मुआब के बादशाह को कहला भेजा और वो भी राजी ना हुआ। चुनाचे इस्राएली कादिस में रहे। तब वो बियाबान में होकर चले और अदोम के मुल्क और मुआब के मुल्क के बाहर बाहर चक्कर काट कर मुआब के मुल्क के मशरक की तरफ आए और अर्नोन के उस पार डेरे डाले, पर मुआब की सरहद में दाखिल न हुए, इसलिए कि मुआब की सरहद अर्नोन था। फिर इस्राएलियों ने अमोरियों के बादशाह सयोन के पास, जो हेस्बून का बादशाह था, एलची रवाना किए और इस्राएलियों ने उसे कहला भेजा कि हमको जरा इजाजत दे दे कि तेरे मुल्क में से होकर
अपनी जगह को चले जाएं। पर सैयोन ने इस्राएलियों का इतना एतबार ना किया कि उनको अपनी सरहद से गुजरने दे, बल्कि सैयोन अपने सब लोगों को जमा करके यहीस में खैमाजन हुआ और इस्राएलियों से लड़ा। और खुदावंद इस्राएल के खुदा ने सैहोन और उसके सारे लश्कर को इस्राएलियों के हाथ में कर दिया और उन्होंने उनको मार लिया। सो इस्राएलियों ने अमोरियों के जो वहां के बाशिंदे थे सारे मुल्क पर कब्जा कर लिया, और वो अर्नोन और यबोक तक और बियाबान से यरदन तक अमोरियों की सब सरहदों पर काबिज हो गए। पस खुदावंद इस्राएल के खुदा ने अमोरियों को उनके मुल्क से अपनी कौम इस्राएल के सामने से खारिज किया। सो क्या तू अब उस पर कब्जा करने पाएगा? क्या जो कुछ तेरा देवता कामूस तुझे कब्जा करने को दे, तू उस पर कब्जा ना करेगा? पस जिस जिस को खुदावंद हमारे खुदा ने हमारे सामने से खारिज कर दिया है, हम भी उनके मुल्क पर कब्जा करेंगे। और क्या तू सफोर के बेटे बल्क से, जो मुआब का बादशाह था, कुछ बेहतर है? क्या उसने इस्राएलियों से कभी झगड़ा किया या कभी उनसे लड़ा? जब इस्राएली हसबोन और उसके कस्बों और एरोएर और उसके कस्बों और उन सब शहरों में जो एर्नोन के किनारे किनारे हैं 300 बरस से बसे हैं, तो इस अरसा में तुमने उनको क्यों ना छुड़ा लिया? गर्ज मैंने तेरी खता नहीं की, बल्कि तेरा मुझसे लड़ना तेरी तरफ से मुझ पर जुल्म है। पस खुदावंद ही जो मुंसिफ है बनी इस्राएल और अमोन के दरमियान आज इंसाफ करे। लेकिन बनी अमोन के बादशाह ने इफ्ता की ये बातें जो उसने उसे कहला भेजी थीं ना मानी। तब खुदावंद की रूह इफ्ता पर नाजल हुई, और वो जिलाद और मनस्सी से गुजरकर जिलाद के मिस्फा में आया, और जिलाद के मिस्फा से बनी अमून की तरफ चला। और इफ्ता ने खुदावंद की मन्नत मानी और कहा कि अगर तू यकीनन बनी अमून को मेरे हाथ में कर दे, तो जब मैं बनी अमून की तरफ से सलामत लौटूंगा, उस वक्त जो कोई पहले मेरे घर के दरवाजा से निकलकर मेरे इस्तकबाल को आए, वो खुदावंद का होगा, और मैं उसको सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर गुजरानूंगा। तब इफ्ता बनी अमून की तरफ उनसे लड़ने को गया, और खुदावंद ने उनको उसके हाथ में कर दिया। और उसने अरोएर से मनीत तक, जो 20 शहर हैं, और एबल करमीम तक बड़ी खूनरेजी के साथ उनको मारा। इस तरह बनी अमून बनी इस्राएल से मगलूब हुए। और इफ्ता मिस्फा को अपने घर आया, और उसकी बेटी तबले बजाती और नाचती हुई उसके इस्तकबाल को निकल कर आई, और वही एक उसकी औलाद थी। उसके सिवा उसके कोई बेटी बेटा ना था। जब उसने उसको देखा तो अपने कपड़े फाड़कर कहा, हाय मेरी बेटी, तूने मुझे पस्त कर दिया, और जो मुझे दुख देते हैं उनमें से एक तू है, क्योंकि मैंने खुदावंद को जुबान दी है और मैं पलट नहीं सकता। उसने उससे कहा, ऐ मेरे बाप, तूने खुदावंद को जुबान दी है, सो जो कुछ तेरे मुंह से निकला है वो ही मेरे साथ कर, इसलिए कि खुदावंद ने तेरे दुश्मनों बनी अमून से तेरा इंतकाम लिया। फिर उसने अपने बाप से कहा, मेरे लिए इतना कर दिया जाए कि 2 महीनों की मोहलत मुझको मिल जाए, ताकि मैं जाकर पहाड़ों पर अपनी हमजोलियों के साथ अपने कमवारपन पर मातम करती फिरूं। उसने कहा, जा
اور اس نے اسے 2 مہینے کی رخصت دی، اور وہ اپنی ہمجولیوں کو لے کر گئی اور پہاڑوں پر اپنے کموار پن پر ماتم کرتی پھری، اور 2 مہینے کے بعد وہ اپنے باپ کے پاس لوٹ آئی، اور وہ اس کے ساتھ ویسا ہی پیش آیا جیسی منت اس نے مانی تھی۔ اس لڑکی نے مرد کا منہ نہ دیکھا تھا۔ سو بنی اسرائیل میں یہ دستور چلا کہ سال بسال اسرائیلی عورتیں جا کر برس میں 4 دن تک افتہ جلادی کی بیٹی کی یادگاری کرتی تھیں۔ ذات 12واں باب۔ تب افرائیم کے لوگ جمع ہو کر شمال کی طرف گئے اور افتہ سے کہنے لگے کہ جب تو بنی امون سے جنگ کرنے کو گیا تو ہم کو ساتھ چلنے کو کیوں نہ بلوایا؟ سو ہم تیرے گھر کو تجھ سمیت جلائیں گے۔ افتہ نے ان کو جواب دیا کہ میرا اور میرے لوگوں کا بڑا جھگڑا بنی امون کے ساتھ ہو رہا تھا، اور جب میں نے تم کو بلوایا تو تم نے ان کے ہاتھ سے مجھے نہ بچایا، اور جب میں نے یہ دیکھا کہ تم مجھے نہیں بچاتے تو میں نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھی اور بنی امون کے مقابلہ کو چلا، اور خداوند نے ان کو میرے ہاتھ میں کر دیا۔ پس تم آج کے دن مجھ سے لڑنے کو میرے پاس کیوں چلے آئے؟ تب افتہ سب جلادیوں کو جمع کر کے افرامیوں سے لڑا، اور جلادیوں نے افرامیوں کو مار لیا، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ تم جلادی افرائیم ہی کے بھگوڑے ہو، جو افرائیمیوں اور منیسیوں کے درمیان رہتے ہو۔ اور جلادیوں نے افرائیمیوں کا رستہ روکنے کے لیے یردن کے گھاٹوں کو اپنے قبضہ میں کر لیا، اور جو بھاگا ہوا افرائیمی کہتا کہ مجھے پار جانے دو، تو جلادی اس سے کہتے کہ کیا تو افرائیمی ہے؟ اگر وہ جواب دیتا نہیں تو وہ اس سے کہتے شبلت تو بول، تو وہ شبلت کہتا، کیونکہ اس سے اس کا صحیح تلفظ ہو سکتا تھا۔ تب وہ اسے پکڑ کر یردن کے گھاٹوں پر قتل کر دیتے تھے۔ سو اس وقت 42,000 افرائیمی قتل ہوئے، اور افتہ 6 برس تک بنی اسرائیل کا قاضی رہا۔ پھر جلادی افتہ نے وفات پائی، اور جلاد کے شہروں میں سے ایک میں دفن ہوا۔ اس کے بعد بیت لحمی ابسان اسرائیلیوں کا قاضی ہوا۔ اس کے 30 بیٹے تھے، اور 30 بیٹیاں اس نے باہر بیاہ دیں، اور باہر سے اپنے بیٹوں کے لیے 30 بیٹیاں لے آیا۔ وہ 7 برس تک اسرائیلیوں کا قاضی رہا، اور ابسان مر گیا اور بیت لحم میں دفن ہوا۔ اور اس کے بعد زبلونی ایلون اسرائیل کا قاضی ہوا، اور وہ 10 برس اسرائیل کا قاضی رہا۔ اور زبلونی ایلون مر گیا، اور الیون میں جو زبلون کا ملک ہے دفن ہوا۔ اس کے بعد فراتونی ایل کا بیٹا عبدون اسرائیل کا قاضی ہوا، اور اس کے 40 بیٹے اور 30 پوتے تھے، جو 70 جوان گدھوں پر سوار ہوتے تھے، اور وہ 8 برس اسرائیلیوں کا قاضی رہا۔ اور فراتونی ہیل کا بیٹا عبدون مر گیا، اور امالیکیوں کے کوہستانی علاقہ میں فراتون میں جو افرائیم کے ملک میں ہے دفن ہوا۔ کوزات 13واں باب۔ اور بنی اسرائیل نے پھر خداوند کے آگے بدی کی، اور خداوند نے ان کو 40 برس تک فلسطینیوں کے ہاتھ میں کر رکھا۔ اور دانیوں کے گھرانے میں سورا کا ایک شخص تھا، جس کا نام منوہا تھا۔ اس کی بیوی بانجھ تھی، سو اس کے کوئی بچہ نہ ہوا۔ اور خداوند کے فرشتہ نے اس عورت کو دکھائی دے کر اس سے کہا
دیکھ تو بانجھ ہے اور تیرے بچہ نہیں ہوتا، پر تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا۔ سو خبردار میں یا نشہ کی چیز نہ پینا اور نہ کوئی ناپاک چیز کھانا، کیونکہ دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا۔ اس کے سر پر کبھی اس طرح نہ پھرے، اس لیے کہ وہ لڑکا پیٹ ہی سے خدا کا نذیر ہوگا، اور وہ اسرائیلیوں کو فلسطینیوں کے ہاتھ سے رہائی دینا شروع کرے گا۔ اس عورت نے جا کر اپنے شوہر سے کہا کہ ایک مرد خدا میرے پاس آیا، اس کی صورت خدا کے فرشتہ کی صورت کی طرح نہایت محیب تھی، اور میں نے اس سے نہیں پوچھا کہ تو کہاں کا ہے، اور نہ اس نے مجھے اپنا نام بتایا، پر اس نے مجھ سے کہا دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، سو تو میں یا نشہ کی چیز نہ پینا اور نہ کوئی ناپاک چیز کھانا، کیونکہ وہ لڑکا پیٹ ہی سے اپنے مرنے کے دن تک خدا کا نذیر رہے گا۔ تب منوہا نے خداوند سے درخواست کی اور کہا، اے میرے مالک، میں تیری منت کرتا ہوں کہ وہ مرد خدا جسے تو نے بھیجا تھا میرے پاس پھر آئے اور ہم کو سکھائے کہ ہم اس لڑکے سے جو پیدا ہونے کو ہے کیا کریں۔ اور خدا نے منوہا کی عرض سنی، اور خدا کا فرشتہ اس عورت کے پاس جب وہ کھیت میں بیٹھی تھی پھر آیا، پر اس کا شوہر منوہا اس کے ساتھ نہیں تھا۔ سو اس عورت نے جلدی کی اور دوڑ کر اپنے شوہر کو خبر دی، اور اس سے کہا کہ دیکھ وہی مرد جو اس دن میرے پاس آیا تھا اب پھر مجھے دکھائی دیا۔ تب منوہا اٹھ کر اپنی بیوی کے پیچھے پیچھے چلا، اور اس مرد کے پاس آ کر اس سے کہا، کیا تو وہی مرد ہے جس نے اس عورت سے باتیں کی تھیں؟ اس نے کہا، میں وہی ہوں۔ تب منوہا نے کہا، تیری باتیں پوری ہوں، پر اس لڑکے کا کیسا طور و طریق اور کیا کام ہوگا؟ خداوند کے فرشتہ نے منوہا سے کہا، ان سب چیزوں سے جن کا ذکر میں نے اس عورت سے کیا یہ پرہیز کرے۔ وہ ایسی کوئی چیز جو طاق سے پیدا ہوتی ہے نہ کھائے، اور میں یا نشہ کی چیز نہ پیے، اور نہ کوئی ناپاک چیز کھائے، اور جو کچھ میں نے اسے حکم دیا یہ اسے مانے۔ منوہا نے خداوند کے فرشتہ سے کہا کہ اجازت ہو تو ہم تجھ کو روک لیں اور بکری کا ایک بچہ تیرے لیے تیار کریں۔ تب خداوند کے فرشتہ نے منوہا کو جواب دیا، اگر تو مجھے روک بھی لے تو بھی میں تیری روٹی نہیں کھانے کا، پر اگر تو سوختنی قربانی تیار کرنا چاہے تو تجھے لازم ہے کہ اسے خداوند کے لیے گزرانے، کیونکہ منوہا نہیں جانتا تھا کہ وہ خداوند کا فرشتہ ہے۔ پھر منوہا نے خداوند کے فرشتہ سے کہا کہ تیرا نام کیا ہے، تاکہ جب تیری باتیں پوری ہوں تو ہم تیرا اکرام کر سکیں۔ خداوند کے فرشتہ نے اس سے کہا، تو کیوں میرا نام پوچھتا ہے؟ کیونکہ وہ تو عجیب ہے۔ تب منوہا نے بکری کا وہ بچہ مما اس کی نظر کی قربانی کے لے کر ایک چٹان پر خداوند کے لیے ان کو گزرانا، اور فرشتہ نے منوہا اور اس کی بیوی کے دیکھتے دیکھتے عجیب کام کیا، کیونکہ ایسا ہوا کہ جب شعلہ مذبح پر سے آسمان کی طرف اٹھا تو خداوند کا فرشتہ مذبح کے شعلہ میں ہو کر اوپر چلا گیا، اور منوہا اور اس کی بیوی دیکھ کر اوندھے منہ زمین پر گرے، پر خداوند کا فرشتہ نہ پھر منوہا کو دکھائی دیا نہ اس کی بیوی کو۔ تب منوہا نے جانا کہ وہ خداوند کا فرشتہ تھا، اور منوہا نے اپنی بیوی سے کہا کہ ہم اب ضرور مر جائیں گے، کیونکہ ہم نے خدا کو دیکھا۔ اس کی بیوی نے اس سے کہا، اگر خداوند یہی چاہتا
کہ ہم کو مار دے تو سوختنی اور نظر کی قربانی ہمارے ہاتھ سے قبول نہ کرتا، اور نہ ہم کو یہ واقعات دکھاتا، اور نہ ہم سے ایسی باتیں کہتا۔ اور اس عورت کے ایک بیٹا ہوا، اور اس نے اس کا نام سمسون رکھا، اور وہ لڑکا بڑھا، اور خداوند نے اسے برکت دی، اور خداوند کی روح اسے مہانے دان میں جو سرعہ اور اسکال کے درمیان ہے تحریک دینے لگی۔ ذات 14واں باب۔ اور سمسون تمنت کو گیا، اور تمنت میں اس نے فلسطیوں کی بیٹیوں میں سے ایک عورت دیکھی، اور اس نے آ کر اپنے ماں باپ سے کہا، میں نے فلسطیوں کی بیٹیوں میں سے تمنت میں ایک عورت دیکھی ہے، سو تم اس سے میرا بیاہ کرا دو۔ اس کے ماں باپ نے اس سے کہا، کیا تیرے بھائیوں کی بیٹیوں میں یا میری ساری قوم میں کوئی عورت نہیں ہے جو تو نامختون فلسطیوں میں بیاہ کرنے جاتا ہے؟ سمسون نے اپنے باپ سے کہا، اسی سے میرا بیاہ کرا دے، کیونکہ وہ مجھے بہت پسند آتی ہے۔ پر اس کے ماں باپ کو معلوم نہ تھا کہ یہ خداوند کی طرف سے ہے، کیونکہ وہ فلسطیوں کے خلاف بہانہ ڈھونڈتا تھا۔ اس وقت فلسطی اسرائیلیوں پر حکمران تھے۔ پھر سمسون اور اس کے ماں باپ تمنت کو چلے اور تمنت کے پاکستانوں میں پہنچے، اور دیکھو ایک جوان شیر سمسون کے سامنے آ کر گرجنے لگا۔ تب خداوند کی روح اس پر زور سے نازل ہوئی، اور اس نے اسے بکری کے بچے کی طرح چیر ڈالا، گو اس کے ہاتھ میں کچھ نہ تھا۔ لیکن جو اس نے کیا اسے اپنے باپ یا ماں کو نہ بتایا، اور اس نے جا کر اس عورت سے باتیں کی، اور وہ سمسون کو بہت پسند آئی۔ اور کچھ عرصہ کے بعد وہ اسے لینے کو لوٹا، اور شیر کی لاش دیکھنے کو کترا گیا، اور دیکھا کہ شیر کے پنجر میں شہد کی مکھیوں کا ہجوم اور شہد ہے۔ اس نے اسے ہاتھ میں لے لیا اور کھاتا ہوا چلا، اور اپنے ماں باپ کے پاس آ کر ان کو بھی دیا، اور انہوں نے بھی کھایا، پر اس نے ان کو نہ بتایا کہ یہ شہد اس نے شیر کے پنجر میں سے نکالا تھا۔ پھر اس کا باپ اس عورت کے ہاں گیا، وہاں سمسون نے بڑی ضیافت کی، کیونکہ جوان ایسا ہی کرتے تھے۔ وہ اسے دیکھ کر اس کے لیے 30 رفیقوں کو لے آئے کہ اس کے ساتھ رہیں۔ سمسون نے ان سے کہا، میں تم سے ایک پہیلی پوچھتا ہوں، سو اگر تم ضیافت کے 7 دن کے اندر اندر اسے بوجھ کر مجھے اس کا مطلب بتا دو، تو میں 30 کتانی کرتے اور 30 جوڑے کپڑے تم کو دوں گا، اور اگر تم بتا نہ سکو تو تم 30 کتانی کرتے اور 30 جوڑے کپڑے مجھ کو دینا۔ انہوں نے اس سے کہا کہ تو اپنی پہیلی بیان کر تاکہ ہم اسے سنیں۔ اس نے ان سے کہا، کھانے والے میں سے تو کھانا نکلا، اور زبردست میں سے مٹھاس نکلی، اور وہ 3 دن تک اس پہیلی کو حل نہ کر سکے۔ اور 7ویں دن انہوں نے سمسون کی بیوی سے کہا کہ اپنے شوہر کو پھسلا تاکہ اس پہیلی کا مطلب وہ ہم کو بتا دے، نہیں تو ہم تجھ کو اور تیرے باپ کے گھر کو آگ سے جلا دیں گے۔ کیا تم نے ہم کو اسی لیے بلایا ہے کہ ہم کو فقیر کر دو؟ کیا بات بھی یوں ہی نہیں؟ اور سمسون کی بیوی اس کے آگے رو کر کہنے لگی، تجھے تو مجھ سے نفرت ہے، تو مجھ کو پیار نہیں کرتا۔ تو نے میری قوم کے لوگوں سے پہیلی پوچھی، پر وہ مجھے نہ بتائی۔ اس نے اس سے کہا، خوب، میں نے اسے اپنے ماں باپ کو تو بتایا نہیں، اور تجھے بتاؤں۔ سو وہ اس کے آگے جب تک ضیافت رہی 7 دن روتی رہی۔
اور 7वें दिन ऐसा हुआ कि उसने उसे बता ही दिया, क्योंकि उसने उसे नहाए तंग किया था। और उस औरत ने वो पहेली अपनी कौम के लोगों को बता दी। और उस शहर के लोगों ने 7वें दिन सूरज के डूबने से पहले उससे कहा, शहद से मीठा और क्या होता है, और शेर से जोरावर और कौन है। उसने उनसे कहा, अगर तुम मेरी बछिया को हल में ना जोतते तो मेरी पहेली कभी ना बूझते। फिर खुदावंद की रूह उस पर जोर से नाजल हुई और वो अस्कलोन को गया। वहां उसने उनके 30 आदमी मारे और उनको लूट कर कपड़ों के 30 जोड़े पहेली बूझने वालों को दिए। और उसका कहर भड़क उठा और वो अपने माँ बाप के घर चला गया। और समसून की बीवी उसके एक रफीक को, जिसे समसून ने दोस्त बनाया था, दे दी गई। उज़ात 15वां बाब। लेकिन कुछ अरसा के बाद गेहूं की फसल के मौसम में समसून बकरी का एक बच्चा लेकर अपनी बीवी के हां गया और कहने लगा, मैं अपनी बीवी के पास कोठड़ी में जाऊंगा। पर उसके बाप ने उसे अंदर जाने ना दिया। और उसके बाप ने कहा, मुझको यकीनन ये ख्याल हुआ कि तुझे उससे सख्त नफरत हो गई है, इसलिए मैंने उसे तेरे रफीक को दे दिया। क्या उसकी छोटी बहन उससे कहीं खूबसूरत नहीं है? सो उसके इवज तू इसी को ले ले। समसून ने उनसे कहा, इस बार मैं फिलिस्तियों की तरफ से जब मैं उनसे बुराई करूं, बेकसूर ठहरूंगा। और सिमसोन ने जाकर 300 लूमड़ियां पकड़ी और मशलें लीं और दुम से दुम मिलाई और 2-2 दुमों के बीच में एक एक मशल बांध दी। और मशलों में आग लगाकर उसने लूमड़ियों को फिलिस्तियों के खड़े खेतों में छोड़ दिया और पूलियों और खड़े खेतों दोनों को, बल्कि जैतून के बागों को भी जला दिया। तब फिलिस्तियों ने कहा, किसने ये किया है? लोगों ने बताया कि तिम्नती के दामाद समसून ने, इसलिए कि उसने उसकी बीवी छीनकर उसके रफीक को दे दी। तब फिलिस्तियों ने आकर उस औरत को और उसके बाप को आग में जला दिया। समसून ने उनसे कहा, तुम जो ऐसा काम करते हो, तो जरूर ही मैं तुमसे बदला लूंगा और इसके बाद बाज आऊंगा। और उसने उनको बड़ी खूनरेजी के साथ मार मार कर उनका कचूमर कर डाला और वहां से जाकर अजताम की चट्टान की धाड़ में रहने लगा। तब फिलिस्ती जाकर यहूदा में खैमजन हुए और लही में फैल गए। और यहूदा के लोगों ने उनसे कहा, तुम हम पर क्यों चढ़ आए हो? उन्होंने कहा, हम समसून को बांधने आए हैं, ताकि जैसा उसने हमसे किया हम भी उससे वैसा ही करें। तब यहूदा के 3000 मर्द अजताम की चट्टान की धाड़ में उतर गए और समसून से कहने लगे, क्या तू नहीं जानता कि फिलिस्ती हम पर हुक्मरान हैं? सो तूने हमसे ये क्या किया है? उसने उनसे कहा, जैसा उन्होंने मुझसे किया मैंने भी उनसे वैसा ही किया। उन्होंने उससे कहा, अब हम आए हैं कि तुझे बांधकर फिलिस्तियों के हवाला कर दें। समसून ने उनसे कहा, मुझसे कसम खाओ कि तुम खुद मुझ पर हमला न करोगे। उन्होंने उसे जवाब दिया, नहीं, बल्कि हम तुझे कसकर बांधेंगे और उनके हवाला कर देंगे, पर हम हरगिज तुझे जान से ना मारेंगे। फिर उन्होंने उसे 2 नई रस्सियों से बांधा और चट्टान से उसे ऊपर लाए। जब वो लही में पहुंचा तो फिलिस्ती उसे देखकर ललकारने लगे। तब खुदावंद की रूह उस पर जोर से नाजल हुई और उसके बाजुओं पर की रस्सियां आग से जले हुए सन की मानिंद हो गईं और उसके बंधन
उसके हाथों पर से उतर गए, और उसे एक गधे के जबड़े की नई हड्डी मिल गई। सो उसने हाथ बढ़ाकर उसे उठा लिया, और उससे उसने 1000 आदमियों को मार डाला। फिर समसून ने कहा, गधे के जबड़े की हड्डी से ढेर के ढेर लग गए। गधे की जबड़े की हड्डी से मैंने 1000 आदमियों को मारा। और जब वो अपनी बात खत्म कर चुका, तो उसने जबड़ा अपने हाथ में से फेंक दिया, और उस जगह का नाम रामत लही पड़ गया। और उसको बड़ी प्यास लगी। तब उसने खुदावंद को पुकारा और कहा, तूने अपने बंदा के हाथ से ऐसी बड़ी रिहाई बख्शी, अब क्या मैं प्यास से मरूं और ना मखतूनों के हाथ में पड़ूं? पर खुदा ने उस घड़े को जो लही में है चाक कर दिया, और उसमें से पानी निकला, और जब उसने उसे पी लिया तो उसकी जान में जान आई, और वो ताजा दम हुआ। इसलिए उस जगह का नाम ऐन हकूरे रखा गया। वो लही में आज तक है। और वो फिलिस्तियों के अय्याम में 20 बरस तक इस्राएलियों का काजी रहा। गुज़ात 16वां बाब। फिर समसून गजा को गया। वहां उसने एक कसबी देखी और उसके पास गया, और गजा के लोगों को खबर हुई कि समसून यहाँ आया है। उन्होंने उसे घेर लिया और सारी रात शहर के फाटक पर उसकी घात में बैठे रहे, पर रात भर चुपचाप रहे और कहा कि सुबह को रोशनी होते ही हम उसे मार डालेंगे। और समसून आधी रात तक लेटा रहा, और आधी रात को उठकर शहर के फाटक के दोनों पल्लों और दोनों बाजुओं को पकड़कर बैंडे समेत उखाड़ लिया, और उनको अपने कंधों पर रखकर उस पहाड़ की चोटी पर जो हेब्रोन के सामने है ले गया। इसके बाद सोरेक की वादी में एक औरत से जिसका नाम दिलैला था, उसे इश्क हो गया, और फिलिस्तियों के सरदारों ने उस औरत के पास जाकर उससे कहा कि तू इसे फुसलाकर दरियाफ्त कर ले कि उसकी शहज़ोरी का भेद क्या है, और हम क्यों कर उस पर गालिब आएं, ताकि हम उसे बांधकर उसको अजियत पहुंचाएं, और हम में से हर एक 1100 चांदी के सिक्के तुझे देगा। तब दिलैला ने समसून से कहा कि मुझे तो बता दे कि तेरी शहज़ोरी का भेद क्या है, और तुझे अजियत पहुंचाने के लिए किस चीज से तुझे बांधना चाहिए। समसून ने उससे कहा कि अगर वो मुझको 7 हरी हरी बैदों से जो सुखाई ना गई हों बांधें, तो मैं कमजोर होकर और आदमियों की तरह हो जाऊंगा। तब फलिस्तियों के सरदार 7 हरी हरी बैदें जो सुखाई नहीं गई थीं, उस औरत के पास ले आए, और उसने समसून को उनसे बांधा। और उस औरत ने कुछ आदमी अंदर की कोठड़ी में घात में बिठा लिए थे। सो उसने समसून से कहा कि ऐ समसून, फिलिस्ती तुझ पर चढ़ आए। तब उसने उन बैदों को ऐसा तोड़ा जैसे सन का सूत आग पाते ही टूट जाता है। सो उसकी ताकत का भेद ना खुला। तब दिलैला ने समसून से कहा, देख, तूने मुझे धोखा दिया और मुझसे झूठ बोला। अब तू जरा मुझको बता दे कि तू किस चीज से बांधा जाए। उसने उससे कहा, अगर वो मुझे नई नई रस्सियों से जो कभी काम न आई हों बांधें, तो मैं कमजोर होकर और आदमियों की तरह हो जाऊंगा। तब दिलैला ने नई रस्सियां लेकर उसको उनसे बांधा, और उससे कहा, ऐ समसून, फिलिस्ती तुझ पर चढ़ आए। और घात वाले अंदर की कोठड़ी में ठहरे ही हुए थे। तब उसने अपने बाजुओं पर से धागे की तरह उनको तोड़ डाला। सो दिलैला समसून से कहने लगी, अब तक तूने मुझे धोखा ही दिया और मुझसे झूठ बोला।
अब तू बता दे कि तू किस चीज से बंध सकता है। उसने उसे कहा, अगर तू मेरे सिर की 7 लटें ताने के साथ बुन दे। तब उसने खूंटे से उसे कसकर बांध दिया और उससे कहा, ऐ समसून, फलस्ती तुझ पर चढ़ आए। तब वो नींद से जाग उठा और बल्ली के कोंठे को ताने के साथ उखाड़ दिया। फिर वो उससे कहने लगी, तू क्यों कर कह सकता है कि मैं तुझे चाहता हूं, जबकि तेरा दिल मुझसे लगा नहीं। तूने 3 बार मुझे धोखा ही दिया और ना बताया कि तेरी शहज़ोरी का भेद क्या है। जब वो उसे रोज अपनी बातों से तंग और मजबूर करने लगी, यहां तक कि उसका दम नाक में आ गया, तो उसने अपना दिल खोलकर उसे बता दिया कि मेरे सिर पर उस तरह नहीं फिरा है, इसलिए कि मैं अपनी मां के पेट ही से खुदा का नजीर हूं। सो अगर मेरा सिर मूंढा जाए तो मेरा जोर मुझसे जाता रहेगा और मैं कमजोर होकर और आदमियों की तरह हो जाऊंगा। जब दलैला ने देखा कि उसने दिल खोलकर सब कुछ बता दिया, तो उसने फिलिस्तियों के सरदारों को कहला भेजा कि इस बार और आओ, क्योंकि उसने दिल खोलकर मुझे सब कुछ बता दिया है। तब फिलिस्तियों के सरदार उसके पास आए और रुपए अपने हाथ में लेते आए। तब उसने उसे अपने जानों पर सुलाया और एक आदमी को बुलवाकर 7 लटें जो उसके सिर पर थीं मुंडवा डाली और उसे अजियत देने लगी और उसका जोर उससे जाता रहा। फिर उसने कहा, ऐ समसून, फलस्ती तुझ पर चढ़ आए। और वो नींद से जागा और कहने लगा कि मैं और दफा की तरह बाहर जाकर अपने को झटकूंगा। लेकिन उसे खबर ना थी कि खुदावंद उससे अलग हो गया है। तब फिलिस्तियों ने उसे पकड़कर उसकी आंखें निकाल डाली और उसे गजा में ले आए और पीतल की बेड़ियों से उसे जकड़ा, और वो कैदखाना में चक्की पीसा करता था। तो भी उसके सिर के बाल मुंडाए जाने के बाद फिर बढ़ने लगे, और फिलिस्तियों के सरदार फराहम हुए ताकि अपने देवता दजोन के लिए बड़ी कुर्बानी गुजराने और खुशी करें, क्योंकि वो कहते थे कि हमारे देवता ने हमारे दुश्मन समसून को हमारे हाथ में कर दिया है। और जब लोग उसको देखते तो अपने देवता की तारीफ करते और कहते थे कि हमारे देवता ने हमारे दुश्मन और हमारे मुल्क को उजाड़ने वाले को, जिसने हम में से बहुतों को हलाक किया, हमारे हाथ में कर दिया है। और ऐसा हुआ कि जब उनके दिल नहायत शाद हुए, तो वो कहने लगे कि समसून को बुलाओ कि हमारे लिए कोई खेल करे। सो उन्होंने समसून को कैदखाना से बुलवाया और वो उनके लिए खेल करने लगा, और उन्होंने उसको 2 सतूनों के बीच खड़ा किया। तब समसून ने उस लड़के से जो उसका हाथ पकड़े था कहा, मुझे उन सतूनों को जिन पर ये घर कायम है थामने दे, ताकि मैं उन पर टेक लगाऊं। और वो घर मर्दों और औरतों से भरा था, और फिलिस्तियों के सब सरदार वहीं थे, और छत पर करीबन 3000 मर्दोजन थे जो समसून के खेल देख रहे थे। तब समसून ने खुदावंद से फरियाद की और कहा, ऐ मालिक खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि मुझे याद कर, और मैं तेरी मिन्नत करता हूं, ऐ खुदा, फक्त इस दफा और तू मुझे जोर बख्श, ताकि मैं यकबारगी फिलिस्तियों से अपनी दोनों आंखों का बदला लूं। और समसून ने दोनों दरमियानी सतूनों को, जिन पर घर कायम था, पकड़कर एक पर दाहिने हाथ से और दूसरे पर बाएं से जोर लगाया। और समसून कहने लगा कि फिलिस्तियों के साथ मुझे भी मरना ही है। सो वो अपने सारे जोर से झुका, और वो घर उन सरदारों और सब लोगों पर जो उसमें थे गिर पड़ा। पस वो मुर्दे जिनको उसने अपने मरते दम मारा, उनसे भी ज्यादा थे जिनको उसने जीते जी कत्ल किया। तब उसके भाई
اور اس کے باپ کا سارا گھرانہ آیا، اور وہ اسے اٹھا کر لے گئے اور سورا اور استال کے درمیان اس کے باپ منوہا کے قبرستان میں اسے دفن کیا۔ وہ 20 برس تک اسرائیلیوں کا قاضی رہا۔ اوزات 17 باب۔ اور افراہیم کے کوہستانی ملک کا ایک شخص تھا جس کا نام میکا تھا۔ اس نے اپنی ماں سے کہا، چاندی کے وہ 1100 سکے جو تیرے پاس سے لے لیے گئے تھے اور جن کی بابت تو نے لعنت بھیجی اور مجھے بھی یہی سنا کر کہا، سو دیکھ وہ چاندی میرے پاس ہے، میں نے اس کو لے لیا تھا۔ اس کی ماں نے کہا، میرے بیٹے کو خداوند کی طرف سے برکت ملے، اور اس نے چاندی کے وہ 1100 سکے اپنی ماں کو پھیر دیے۔ تب اس کی ماں نے کہا، میں اس چاندی کو اپنے بیٹے کی خاطر اپنے ہاتھ سے خداوند کے لیے مقدس کیے دیتی ہوں، تاکہ وہ ایک بت کدا ہو، تاکہ وہ ایک بت خدا ہوا اور ایک ڈھالا ہوا بنائے۔ سو اب میں اس کو تجھے پھیر دیتی ہوں۔ پر جب اس نے وہ نقدی اپنی ماں کو پھیر دی تو اس کی ماں نے چاندی کے 200 سکے لے کر ان کو ڈھالنے والے کو دیا، جس نے ان سے ایک خدا ہوا اور ایک ڈھالا ہوا بت بنایا، اور وہ میکا کے گھر میں رہے۔ اور اس شخص میکا کے ہاں ایک بت خانہ تھا، اور اس نے ایک افود اور ترافیم کو بنوایا، اور اپنے بیٹوں میں سے ایک کو مخصوص کیا جو اس کا کاہن ہوا۔ ان دنوں اسرائیل میں کوئی بادشاہ نہ تھا، اور ہر شخص جو کچھ اس کی نظر میں اچھا معلوم ہوتا وہی کرتا تھا۔ اور بیت لحم یہودا میں یہودا کے گھرانے کا ایک جوان تھا جو لاوی تھا، یہ وہیں کا ٹکا ہوا تھا۔ یہ شخص اس شہر یعنی بیت لحم یہودا سے نکالا یہ شخص اس شہر یعنی بیت لحم یہودا سے نکلا کہ اور کہیں جہاں جگہ ملے جا ٹکے۔ سو وہ سفر کرتا ہوا افرایم کے کوہستانی ملک میں میکا کے گھر آ نکلا، اور میکا نے اس سے کہا، تو کہاں سے آتا ہے؟ اس نے اس سے کہا، میں بیت لحم یہودا کا ایک لاوی ہوں، اور نکلا ہوں کہ جہاں کہیں جگہ ملے وہیں رہوں۔ میکا نے اس سے کہا، میرے ساتھ رہ جا اور میرا باپ اور کاہن ہو، میں تجھے چاندی کے 10 سکے سالانہ اور ایک جوڑا کپڑا اور کھانا دوں گا۔ سو وہ لاوی اندر چلا گیا، اور وہ اس مرد کے ساتھ رہنے پر راضی ہوا، اور وہ جوان اس کے لیے ایسا ہی تھا جیسا اس کے اپنے بیٹوں میں سے ایک بیٹا۔ اور میکا نے اس لاوی کو مخصوص کیا، اور وہ جوان اس کا کاہن بنا اور میکا کے گھر میں رہنے لگا۔ تب میکا نے کہا، میں اب جانتا ہوں کہ خداوند میرا بھلا کرے۔ تب میکا نے کہا، میں اب جانتا ہوں کہ خداوند میرا بھلا کرے گا، کیونکہ ایک لاوی میرا کاہن ہے۔ اوزات 18واں باب۔ ان دنوں اسرائیل میں کوئی بادشاہ نہ تھا، اور انہی دنوں میں دان کا قبیلہ اپنے رہنے کے لیے میراث ڈھونڈتا تھا، کیونکہ ان کو اس دن تک اسرائیل کے قبیلوں میں میراث نہیں ملی تھی۔ سو بنی دان نے اپنے سارے شمار میں سے 5 سورماؤں کو سورا اور استال سے روانہ کیا، تاکہ ملک کا حال دریافت کریں اور اسے دیکھیں بھالیں، اور ان سے کہہ دیا کہ جا کر اس ملک کو دیکھو بھالو۔ سو وہ افرائیم کے کوہستانی ملک میں میکا کے گھر آئے اور وہیں اترے۔ جب وہ میکا کے گھر کے پاس پہنچے تو اس لاوی جوان کی آواز پہچانی، پس وہ
उधर को मुड़ गए और उससे कहने लगे, तुझको यहाँ कौन लाया? तू यहाँ क्या करता है और यहाँ तेरा क्या है? उसने उनसे कहा, मीका ने मुझसे ऐसा ऐसा सलूक किया और मुझे नौकर रख लिया है और मैं उसका काहिन बना हूँ। उन्होंने उससे कहा कि खुदा से जरा सलाह ले, ताकि हमको मालूम हो जाए कि हमारा ये सफर मुबारक होगा या नहीं। उस काहिन ने उनसे कहा, सलामती से चले जाओ, क्योंकि तुम्हारा ये सफर खुदावंद के हजूर है। सो वो पांचों शख्स चल निकले और लैस में आए। उन्होंने वहां के लोगों को देखा कि सैदानियों की तरह कैसे इत्मीनान और अमन और चैन से रहते हैं, क्योंकि उस मुल्क में कोई हाकिम नहीं था जो उनको किसी बात में जलील करता। वो सैदानियों से बहुत दूर थे और किसी से उनको कुछ सरोकार ना था। सो वो सुरा और इस ताल को अपने भाइयों के पास लौटे और उनके भाइयों ने उनसे पूछा कि तुम क्या कहते हो? उन्होंने कहा, चलो हम उन पर चढ़ जाएं, क्योंकि हमने उस मुल्क को देखा कि वो बहुत अच्छा है, और तुम क्या चुपचाप ही रहे? अब चलकर उस मुल्क पर काबिज होने में सुस्ती ना करो। अगर तुम चले तो एक मुतमिन कौम के पास पहुंचोगे, और वो मुल्क वसी है, क्योंकि खुदा ने उसे तुम्हारे हाथ में कर दिया है। वो ऐसी जगह है जिसमें दुनिया की किसी चीज की कमी नहीं। तब बनी दान के घराने के 600 मर्द जंग के हथियार बांधे हुए सरा और इस्ताल से रवाना हुए और जाकर यहूदा के किरते यरीम में खैमाजन हुए। इसीलिए आज के दिन तक उस जगह को मिनेदान कहते हैं। और ये किरते यरीम के पीछे है, और वहां से चलकर इफ्राइम के कोहिस्तानी मुल्क में पहुंचे और मीका के घर आए। तब वो पांचों मर्द जो लैस के मुल्क का हाल दरियाफ्त करने गए थे, अपने भाइयों से कहने लगे, क्या तुमको खबर है कि इन घरों में एक अफूद और तराफीम और एक गुदा हुआ बुत और एक ढाला हुआ बुत है? सो अब सोच लो कि तुमको क्या करना है। तब वो उस तरफ मुड़ गए और उस लावी जवान के मकान में यानी मीका के घर में दाखिल हुए और उससे खैरुआफियत पूछी। और वो 600 मर्द जो बनी दान में से थे, जंग के हथियार बांधे फाटक पर खड़े रहे। और उन पांचों शख्सों ने जो जमीन का हाल दरियाफ्त करने को निकले थे, वहां आकर खुदा हुआ बुत और अफूद और तराफीम और ढाला हुआ बुत सब कुछ ले लिया। और वो काहिन फाटक पर उन 600 मर्दों के साथ जो जंग के हथियार बांधे थे खड़ा था। जब वो मीका के घर में घुसकर खुदा हुआ बुत और अफूद और तराफीम और ढाला हुआ बुत ले आए, तो उस काहिन ने उनसे कहा, तुम ये क्या करते हो? तब उन्होंने उसे कहा, चुप रह, मुंह पर हाथ रख ले और हमारे साथ चल और हमारा बाप और काहिन बन। क्या तेरे लिए एक शख्स के घर का काहिन होना अच्छा है, या ये कि तू बनी इस्राएल के एक कबीला और घराने का काहिन हो? तब काहिन का दिल खुश हो गया और वो अफोद और तराफीम और खुदे हुए बुत को लेकर लोगों के बीच चला गया। फिर वो मुड़े और रवाना हुए और बाल बच्चों और चौपायों और असबाब को अपने आगे कर लिया। जब वो मीका के घर से दूर निकल गए, तो जो लोग मीका के घर के पास के मकानों में रहते थे, वो फराहम हुए और चलकर बनीदान को जा लिया। और उन्होंने बनीदान को पुकारा। तब उन्होंने उधर मुंह करके मीका से कहा, तुझको क्या हुआ जो तू इतने लोगों की जमीयत को साथ लिए आ रहा है? उसने कहा, तुम मेरे देवताओं को जिनको मैंने बनवाया और मेरे काहिन को साथ लेकर चले आए। अब मेरे पास और क्या बाकी रहा? सो तुम मुझसे ये क्यों कर कहते हो कि तुझको क्या हुआ?
बनी दान ने उनसे कहा कि तेरी आवाज हम लोगों में सुनाई न दे, ताना हो कि झले मिजाज के आदमी तुझ पर हमला कर बैठें और तू अपनी जान अपने घर के लोगों की जान के साथ खो बैठे। सो बनी दान तो अपना रास्ता ही चलते गए, और जब मीका ने देखा कि वो उसके मुकाबला में बड़े जबरदस्त हैं, तो वो मुड़ा और अपने घर को लौटा। यूं वो मीका की बनवाई हुई चीजों को और उस काहिन को जो उसके हाथ था लेकर लैस में ऐसे लोगों के पास पहुंचे जो अमन और चैन से रहते थे, और उनको तहदेक किया और शहर जला दिया, और बचाने वाला कोई न था, क्योंकि वो सैदा से दूर था, और ये लोग किसी आदमी से सरोकार नहीं रखते थे। और वो शहर बैते रहोब के पास की वादी में था। फिर उन्होंने वो शहर बनाया और उसमें रहने लगे, और उस शहर का नाम अपने बाप दान के नाम पर, जो इसराइल की औलाद था, दान ही रखा। लेकिन पहले उस शहर का नाम लैस था। और बनी दान ने वो खुदा हुआ बुत अपने लिए नस्ब कर लिया, और योनेतन बिन जरसूम बिन मूसा और उसके बेटे और उस मुल्क की अस्सीरी के दिन तक बनी दान के कबीला के काहिन बने रहे। और सारे वक्त जब तक खुदा का घर सैला में रहा, वो मीका के तराशे हुए बुत को जो उसने बनवाया था अपने लिए नस्ब किए रहे। ज़ात 19वां बाब। और उन दिनों में जब इसराइल में कोई बादशाह ना था, ऐसा हुआ कि एक शख्स ने जो लावी था और इफ्राइम के कोहिस्तानी मुल्क के परले सिरे पर रहता था, बैतलहम यहूदा से एक हरम अपने लिए कर ली। उसकी हरम ने उससे बेवफाई की और उसके पास से बैतलहम यहूदा में अपने बाप के घर चली गई और 4 महीने वहीं रही। और उसका शोहर उठकर और एक नौकर और 2 गधे साथ लेकर उसके पीछे रवाना हुआ कि उसे मना फुसलाकर वापस ले आए। सो वो उसे अपने बाप के घर में ले गई, और उस जवान औरत का बाप उसे देखकर उसकी मुलाकात से खुश हुआ। और उसके खुसर यानी उस जवान औरत के बाप ने उसे रोक लिया, और वो उसके साथ 3 दिन तक रहा, और उन्होंने खाया पिया और वहां टिके रहे। चौथे रोज जब वो सुबह सवेरे उठे और वो चलने को खड़ा हुआ, तो उस जवान औरत के बाप ने अपने दामाद से कहा, एक टुकड़ा रोटी खाकर ताजा दम हो जा, इसके बाद तुम अपनी राह लेना। सो वो दोनों बैठ गए और मिलकर खाया पिया। फिर उस जवान औरत के बाप ने उस शख्स से कहा कि रात भर और टिकने को राजी हो जा और अपने दिल को खुश कर। पर वो मर्द चलने को खड़ा हो गया, लेकिन उसका खुसर उससे बजद हुआ। सो फिर उसने वहीं रात काटी, और 5वें रोज वो सुबह सवेरे उठा ताकि रवाना हो। और उस जवान औरत के बाप ने उससे कहा, जरा खातिर जमा रख और दिन ढलने तक ठहरे रहो। सो दोनों ने रोटी खाई, और जब वो शख्स और उसकी हरम और उसका नौकर चलने को खड़े हुए, तो उसके खुसर यानी उस जवान औरत के बाप ने उससे कहा, देख अब तो दिन ढला और शाम हो चली। सो मैं तुमसे मिन्नत करता हूं कि तुम रात भर ठहर जाओ। देख दिन तो खात्मा पर है, सो यहीं टिक जा। तेरा दिल खुश हो, और कल सुबह ही सुबह तुम अपनी राह लगना, ताकि तू अपने घर को जाए। पर वो शख्स उस रात रहने पर राजी ना हुआ, बल्कि उठकर रवाना हुआ और यबूस के सामने पहुंचा। यरूशलेम यही है। और 2 गधे जैन कसे हुए उसके साथ थे, और उसकी हरम भी साथ थी। जब वो यबूस के बराबर पहुंचे, तो दिन बहुत ढल गया था, और नौकर ने अपने आका से कहा, आ हम यबूसियों के इस शहर में मुड़ जाएं और यहीं टिकें।
اس کے آقا نے اس سے کہا، ہم کسی اجنبی کے شہر میں جو بنی اسرائیل میں سے نہیں داخل نہ ہوں گے، بلکہ ہم جبہ کو جائیں گے۔ پھر اس نے اپنے نوکر سے کہا کہ ہم ان جگہوں میں سے کسی میں چلے چلیں اور جبہ یا راما میں رات کاٹیں۔ سو وہ آگے بڑھے اور راستہ چلتے ہی رہے، اور بنیامین کے جبہ کے نزدیک پہنچتے پہنچتے سورج ڈوب گیا۔ سو وہ ادھر کو مڑے تاکہ جبہ میں داخل ہو کر وہاں ٹکیں، اور وہ داخل ہو کر شہر کے چوک میں بیٹھ گیا، کیونکہ وہاں کوئی آدمی ان کو ٹکانے کو اپنے گھر نہ لے گیا۔ اور شام کو ایک پیر مرد اپنا کام کر کے وہاں آیا۔ یہ آدمی افرائیم کے کوہستانی ملک کا تھا اور جبہ میں آ بسا تھا، پر اس ملک کے باشندے بنیامینی تھے۔ اس نے جو آنکھیں اٹھائیں تو اس مسافر کو اس شہر کے چوک میں دیکھا۔ تب اس پیر مرد نے کہا، تو کدھر جاتا ہے اور کہاں سے آیا ہے؟ اس نے اس سے کہا، ہم یہودا کے بیت لحم سے افرائیم کے کوہستانی ملک کے پرلے سرے کو جاتے ہیں۔ میں وہیں کا ہوں اور یہودا کے بیت لحم کو گیا ہوا تھا، اور اب خداوند کے گھر کو جاتا ہوں۔ یہاں کوئی مجھے اپنے گھر میں نہیں اتارتا، حالانکہ ہمارے ساتھ ہمارے گدھوں کے لیے بھوسا اور چارہ ہے، اور میرے اور تیری لونڈی کے واسطے اور اس جوان کے لیے جو تیرے بندوں کے ساتھ ہے روٹی اور میں بھی ہے، اور کسی چیز کی کمی نہیں۔ اس پیر مرد نے کہا، تیری سلامتی ہو، تیری سب ضرورتیں بہر صورت میرے ذمہ ہوں، لیکن اس چوک میں ہرگز نہ ٹک۔ وہ اسے اپنے گھر لے گیا اور اس کے گدھوں کو چارہ دیا، اور وہ اپنے پاؤں دھو کر کھانے پینے لگے۔ اور جب وہ اپنے دلوں کو خوش کر رہے تھے تو اس شہر کے لوگوں میں سے بعض خبیثوں نے اس گھر کو گھیر لیا اور دروازہ پیٹنے لگے، اور صاحب خانہ یعنی پیر مرد سے کہا، اس شخص کو جو تیرے گھر میں آیا ہے باہر لے آ تاکہ ہم اس کے ساتھ صحبت کریں۔ وہ آدمی جو صاحب خانہ تھا باہر ان کے پاس جا کر ان سے کہنے لگا، نہیں میرے بھائیو، ایسی شرارت نہ کرو، چونکہ یہ شخص میرے گھر میں آیا ہے، اس لیے یہ حماقت نہ کرو۔ دیکھو میری کمواری بیٹی اور اس شخص کی حرم یہاں ہے، میں ابھی ان کو باہر لائے دیتا ہوں، تم ان کی حرمت لو، اور جو کچھ تم کو بھلا دکھائی دے ان سے کرو، پر اس شخص سے ایسا مکروہ کام نہ کرو۔ پر وہ لوگ اس کی سنتے ہی نہ تھے۔ پس وہ مرد اپنی حرم کو پکڑ کر ان کے پاس باہر لے آیا۔ انہوں نے اس سے صحبت کی اور ساری رات صبح تک اس کے ساتھ بدذاتی کرتے رہے، اور جب دن نکلنے لگا تو اس کو چھوڑ دیا۔ وہ عورت پو پھٹتے ہوئے آئی اور اس مرد کے گھر کے دروازہ پر جہاں اس کا خاوند تھا گری، اور روشنی ہونے تک پڑی رہی۔ اور اس کا خاوند صبح کو اٹھا اور گھر کے دروازے کھولے اور باہر نکلا کہ روانہ ہو، اور دیکھو وہ عورت جو اس کی حرم تھی گھر کے دروازہ پر اپنے ہاتھ آستانہ پر پھیلائے ہوئے پڑی تھی۔ اس نے اس سے کہا، اٹھ ہم چلیں، پر کسی نے جواب نہ دیا۔ تب اس شخص نے اسے اپنے گدھے پر لاد لیا، اور وہ مرد اٹھا اور اپنے مکان کو چلا گیا۔ اور اس نے گھر پہنچ کر چھری لی اور اپنی حرم کو لے کر اس کے اعضاء کاٹے، اور اس کے 12 ٹکڑے کر کے اسرائیل کی سب سرحدوں میں بھیج دیے۔ اور جتنوں نے یہ دیکھا وہ کہنے لگے کہ جب سے بنی اسرائیل ملک مصر سے نکل آئے اس دن سے آج تک ایسا فعل نہ کبھی ہوا اور نہ دیکھنے میں آیا۔ سو اس پر غور کرو اور صلاح کر کے بتاؤ۔ ذات 20واں باب۔ تب سب بنی اسرائیل نکلے اور ساری جماعت جلات کے ملک سمیت دان سے بیر سبا تک یکتن ہو کر
खुदावंद के हजूर मिस्पा में इकट्ठी हुई, और तमाम कौम के सरदार, बल्कि बनी इसराइल के सब कबीलों के लोग, जो 4 लाख शमशीर जन प्यादे थे, खुदा के लोगों के मजमा में हाजिर हुए। और बनी बिन्यामीन ने सुना कि बनी इसराइल मिस्पा में आए हैं, और बनी इसराइल पूछने लगे कि बताओ तो सही, ये शरारत क्यों कर हुई? तब उस लावी ने, जो उस मकतूल औरत का शौहर था, जवाब दिया कि मैं अपनी हरम को साथ लेकर बिन्यामीन के जुब्बा में टिकने को गया था, और जुब्बा के लोग मुझ पर चढ़ आए और रात के वक्त उस घर को जिसके अंदर मैं था चारों तरफ से घेर लिया, और मुझे तो वो मार डालना चाहते थे, और मेरी हरम को जबरन ऐसा बेहुरमत किया कि वो मर गई। सो मैंने अपनी हरम को लेकर उसे टुकड़े टुकड़े किया, और उनको इसराइल की मेरास के सारे मुल्क में भेजा, क्योंकि इसराइल के दरमियान उन्होंने शोहदापन किया और मकरू काम किया है। ए बनी इसराइल, तुम सब के सब देखो, और यहीं अपनी सलाह मशवरा दो। और सब लोग यकतन होकर उठे और कहने लगे, हम में से कोई अपने डेरे को नहीं जाएगा, और ना हम में से कोई अपने घर की तरफ रुख करेगा, बल्कि हम जिब्बा से ये करेंगे कि कुर्रा डालकर उस पर चढ़ाई करेंगे। और हम इसराइल के सब कबीलों में से 100 पीछे 10 और 1000 पीछे 100 और 10,000 पीछे 1,000 मर्द लोगों के लिए रसद लाने को जुदा करें, ताकि वो लोग जो बिन्यामीन के जिब्बा में पहुंचे, तो जैसा मकरू काम उन्होंने इसराइल में किया, उसके मुताबिक उससे कार्रवाई कर सकें। सो सब बनी इसराइल उस शहर के मुकाबिल इकट्ठे हुए, यकतन होकर जमा हुए। और बनी इसराइल के कबीलों ने बिन्यामीन के सारे कबीला में लोग रवाना किए और कहला भेजा कि ये क्या शरारत है जो तुम्हारे दरमियान हुई। इसलिए अब उन मर्दों यानी उन खबीसों को जो जिब्बा में हैं हमारे हवाला करो कि उनको कत्ल करें और इसराइल में से बदी को दूर कर डालें। लेकिन बनी बिन्यामीन ने अपने भाइयों बनी इसराइल का कहा ना माना, बल्कि बनी बिन्यामीन शहरों में से जिब्बा में जमा हुए ताकि बनी इसराइल से लड़ने को जाएं। और बनी बिन्यामीन जो शहरों में से उस वक्त जमा हुए, वो शुमार में 26,000 शमशीर जन मर्द थे, सिवा जिब्बा के बाशिंदों के जो शुमार में 700 चुने हुए जवान थे। इन सब लोगों में से 700 चुने हुए 20 हत्थे जवान थे, जिनमें से हर एक फलाखन से बाल के निशाना पर बगैर खता किए पत्थर मार सकता था। और इसराइल के लोग बिन्यामीन के अलावा 4 लाख शमशीर जन मर्द थे, ये सब साहिब जंग थे। और बनी इसराइल उठकर बैतल को गए और खुदावंद से मशवरत चाही और कहने लगे कि हम में से कौन बनी बिन्यामीन से लड़ने को पहले जाए। खुदावंद ने फरमाया, पहले यहूदा जाए। सो बनी इसराइल सुबह सवेरे उठे और जिब्बा के सामने डेरे खड़े किए। और इसराइल के लोग बिन्यामीन से लड़ने को निकले, और इसराइल के लोगों ने जिब्बा में उनके मुकाबिल सफराई की। तब बनी बिन्यामीन ने जिब्बा से निकलकर उस दिन 22,000 इसराइलियों को कत्ल करके खाक में मिला दिया। पर बनी इसराइल के लोग हौसला करके दूसरे दिन उसी मकाम पर जहां पहले दिन सफ बांधी थी, फिर सफ आरा हुए। और बनी इसराइल जाकर शाम तक खुदावंद के आगे रोते रहे। और उन्होंने खुदावंद से पूछा कि हम अपने भाई बिन्यामीन की औलाद से लड़ने के लिए फिर बढ़ें या नहीं। खुदावंद ने फरमाया, उस पर चढ़ाई करो। सो बनी इसराइल दूसरे दिन बनी बिन्यामीन के मुकाबला के लिए नजदीक आए, और उस दूसरे दिन बनी बिन्यामीन उनके मुकाबले जुब्बे से निकले और 18,000
इसराइलियों को कत्ल करके खाक में मिला दिया। ये सब शमशीर जन थे। तब सब बनी इसराइल और सब लोग उठे और बैतल में आए और वहां खुदावंद के हजूर बैठे रोते रहे, और उस दिन शाम तक रोजा रखा और सोख्तनी कुर्बानियां और सलामती की कुर्बानियां खुदावंद के आगे गुजरानी। और बनी इसराइल ने इस सबब से कि खुदा के अहद का संदूक उन दिनों वहीं था, और हारून के बेटे अलीजर का बेटा फीखास उन दिनों उसके आगे खड़ा रहता था, खुदावंद से पूछा कि मैं अपने भाई बिन्यामीन की औलाद से एक दफा और लड़ने को जाऊं या रहने दूं। खुदावंद ने फरमाया कि जा, मैं कल उसको तेरे हाथ में कर दूंगा। सो बनी इसराइल ने जिब्बा के गिरदा गिर्द लोगों को घात में बिठा दिया। और बनी इसराइल तीसरे दिन बनी बिन्यामीन के मुकाबला को चढ़ गए, और पहले की तरह जिब्बा के मुकाबिल फिर सफारा हुए। और बनी बिन्यामीन इन लोगों का सामना करने को निकले और शहर से दूर खींचे चले गए, और उन शाहराओं पर जिनमें से एक बैतल को और दूसरी मैदान में से जिब्बा को जाती थी, पहले की तरह लोगों को मारना और कत्ल करना शुरू किया, और इसराइल के 30 आदमी के करीब मार डाले। और बनी बिन्यामीन कहने लगे कि वो पहले की तरह हमसे मगलूब ना हुए, लेकिन बनी इसराइल ने कहा, आओ भागें और इनको शहर से दूर शाहराओं पर खींच लाएं। तब सब इस्राएली मर्द अपनी अपनी जगह से उठ खड़े हुए और बाल तिमर में सफारा हुए। इस वक्त वो इस्राएल जो कमीन में बैठे थे, मारे जिब्बा से जो उनकी जगह थी निकले, और सारे इस्राएल में से 10,000 छेदा मर्द जिब्बा के सामने आए, और लड़ाई सख्त होने लगी। पर उन्होंने ना जाना कि उन पर आफत आने वाली है। और खुदावंद ने बिन्यामीन को इस्राएल के आगे मारा, और बनी इस्राएल ने उस दिन 25,100 बिन्यामीनियों को कत्ल किया। ये सब शमशीर जन थे। फिर बनी बिन्यामीन ने देखा कि वो मगलूब हुए, क्योंकि इस्राएली मर्द उन लोगों का भरोसा करके जिनको उन्होंने जिब्बा के खिलाफ घात में बिठाया था, बिन्यामीन के सामने से हट गए। तब कमीन वालों ने जल्दी की और जिब्बा पर झपटे, और इन कमीन वालों ने आगे बढ़कर सारे शहर को तहदेक किया। और इस्राएली मर्दों और उन कमीन वालों में ये निशान मुकर्रर हुआ था कि वो ऐसा करें कि धुएं का बहुत बड़ा बादल शहर से उठाएं। सो इस्राएली मर्द लड़ाई में हटने लगे, और बिन्यामीन ने उनमें से करीब 30 के आदमी कत्ल कर दिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो यकीनन हमारे सामने मगलूब हुए, जैसे पहली लड़ाई में। पर जब धुएं के सतून में बादल सा उस शहर से उठा, तो बनी बिन्यामीन ने अपने पीछे निगाह की, और क्या देखा कि शहर का शहर धुएं में आसमान को उड़ा जाता है। फिर तो इस्राएली मर्द पलटे, और बिन्यामीन के लोग हक्का बक्का हो गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि उन पर आफत आ पड़ी। सो उन्होंने इस्राएली मर्दों के आगे पीठ फेर कर बियाबान की राह ली। पर लड़ाई ने उनका पीछा ना छोड़ा, और उन लोगों ने जो और शहरों से आते थे, उनको उनके बीच में फना कर दिया। यूं उन्होंने बिन्यामीनियों को घेर लिया, और उनको रेगदा और मशरिक में जिब्बा के मुकाबिल उनकी आराम गाहों में उनको लताड़ा। सो 18,000 बिन्यामीनी खेत आए। ये सब सूरमा थे, और वो फिरकर जैतून की चट्टान की तरफ बियाबान में भाग गए, पर उन्होंने शाहराओं में चुन चुन कर उनके 5,000 और मारे, और जदूम तक उनको खूब रेग कर उनमें से 2,000 मर्द और मार डाले। सो सब बिन्यामीन जो उस दिन खेत आए 25,000 शमशीर जन मर्द थे, और ये सब के सब सूरमा थे।
पर 600 आदमी फिर कर और बियाबान की तरफ भाग कर रेमोन की चट्टान को चल दिए और रेमोन की चट्टान में 4 महीने रहे। और इस्राएली मर्द लौटकर फिर बिन्यामीन पर टूट पड़े और उनको तहदेक किया, यानी सारे शहर और चौपायों और उन सब को जो उनके हाथ आए, और जो जो शहर उनको मिले उन्होंने उन सब को फूंक दिया। 21वां बाब। और इस्राएल के लोगों ने मिस्पा में कसम खाकर कहा था कि हम में से कोई अपनी बेटी किसी बिन्यामीनी को ना देगा। और लोग बैतल में आए और शाम तक वहां खुदा के आगे बुलंद आवाज से जार जार रोते रहे। और उन्होंने कहा, ऐ खुदावंद इस्राएल के खुदा, इस्राएल में ऐसा क्यों हुआ कि इस्राएल में से आज के दिन एक कबीला कम हो गया। और दूसरे दिन वो लोग सुबह सवेरे उठे और उस जगह एक मज़बा बनाकर सोख्तनी कुर्बानियां और सलामती की कुर्बानियां गुजरानी। और बनी इस्राएल कहने लगे कि इस्राएल के सब कबीलों में ऐसा कौन है जो खुदावंद के हजूर जमायत के साथ नहीं आया, क्योंकि उन्होंने सख्त कसम खाई थी कि जो खुदावंद के हजूर मिस्पा में हाजिर ना होगा वो जरूर कत्ल किया जाएगा। सो बनी इस्राएल अपने भाई बिन्यामीन की वजह से पछताए और कहने लगे कि आज के दिन बनी इस्राएल का एक कबीला कट गया। और वो जो बाकी रहे हैं, हम उनके लिए बीवियों की निस्बत क्या करें, क्योंकि हमने तो खुदावंद की कसम खाई है कि हम अपनी बेटियां उनको नहीं ब्याएंगे। सो वो कहने लगे कि बनी इस्राएल में से वो कौन सा कबीला है जो मिस्पा में खुदावंद के हजूर नहीं आया। और देखो, लश्करगाह में जमायत में शामिल होने के लिए याबेस जल्लाद से कोई नहीं आया था, क्योंकि जब लोगों का शुमार किया गया तो याबेस जल्लाद के बाशिंदों में से वहां कोई न मिला। तब जमायत ने 12,000 सूरमा रवाना किए और उनको हुक्म दिया कि जाकर याबीस जल्लाद के बाशिंदों को औरतों और बच्चों समेत कत्ल करो। और जो तुमको करना होगा वो ये है कि सब मर्दों और ऐसी औरतों को जो मर्द से वाकिफ हो चुकी हों हलाक कर देना। और उनको याबीस जल्लाद के बाशिंदों में 400 कमवारी औरतें मिली जो मर्द से नावाकिफ और अछूती थीं, और वो उनको मुल्के कैनान में सैला की लश्करगाह में ले आए। तब सारी जमायत ने बनी बिन्यामीन को, जो रेमोन की चट्टान में थे, कहला भेजा और सलामती का पैगाम उनको दिया। तब बिन्यामीनी लौटे और उन्होंने वो औरतें उनको दे दी जिनको उन्होंने याबीस जल्लाद की औरतों में से जिंदा बचाया था, पर वो उनके लिए बस न हुई। और लोग बिन्यामीन की वजह से पछताए, इसलिए कि खुदा ने इस्राएल के कबीलों में रखना डाल दिया था। तब जमायत के बुजुर्ग कहने लगे कि इनके लिए जो बच रहे हैं बीवियों की निस्बत हम क्या करें, क्योंकि बनी बिन्यामीन की सब औरतें नाबूद हो गईं। सो उन्होंने कहा कि बनी बिन्यामीन के बाकी मांदा लोगों के लिए मेरास जरूरी है, ताकि इस्राएल में से एक कबीला मिट न जाए। तो भी हम तो अपनी बेटियां उनको ब्याह नहीं सकते, क्योंकि बनी इस्राएल ने ये कहकर कसम खाई थी कि जो किसी बिन्यामीनी को बेटी दे वो मालून हो। फिर वो कहने लगे, देखो, सैला में जो बैतल के शिमाल में और उस शारा की मशरकी समत है जो बैतल से सिकम को जाती है और लबूना के जनूब में है, साल ब साल खुदावंद की एक ईद होती है। तब उन्होंने बनी बिन्यामीन को हुक्म दिया कि जाओ और ताकिस्तानों में घात लगाए बैठे रहो और देखते रहना, अगर सेला की लड़कियां नाचने को निकलें तो तुम ताकिस्तानों में से निकलकर सेला की लड़कियों में से एक एक बीवी अपने अपने लिए पकड़ लेना
اور بنیامین کے ملک کو چل دینا، اور جب ان کے باپ یا بھائی ہم سے شکایت کرنے کو آئیں گے تو ہم ان سے کہہ دیں گے کہ ان کو مہربانی سے ہمیں عنایت کرو، کیونکہ اس لڑائی میں ہم ان میں سے ہر ایک کی بیوی نہیں لائے، اور تم نے ان کو اپنے آپ نہیں دیا، ورنہ تم گنہگار ہوتے۔ غرض بنی بنیامین نے ایسا ہی کیا، اور اپنے شمار کے موافق ان میں سے جو ناچ رہی تھیں، جن کو پکڑ کر لے بھاگے، ان کو بیاہ لیا، اور اپنی میراث کو لوٹ گئے، اور ان شہروں کو بنا کر ان میں رہنے لگے۔ تب بنی اسرائیل وہاں سے اپنے اپنے قبیلہ اور گھرانے کو چلے گئے، اور اپنی میراث کو لوٹے، اور ان دنوں اسرائیل میں کوئی بادشاہ نہ تھا۔ ہر ایک شخص جو کچھ اس کی نظر میں اچھا معلوم ہوتا تھا وہی کرتا تھا۔